नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर के एल साहू, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। छात्रों, आज हम सामाजिक अनुसंधान में नैतिक मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एक शोधकर्ता को उनकी क्या-क्या विशेषता होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या विशेष तथ्य, विशेष विचार, विशेष बातें होनी चाहिए, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। नैतिक मुद्दे का संबंध जो है नीति शास्त्र से है। इसे परम शुद्ध विज्ञान माना जाता है। इसमें मनुष्य के कर्तव्यों एवं अकर्तव्यों का भी विचार किया जाता है। इसे चरित्र का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि यह उचित और अनुचित में भेद सिखलाता है। नीति शास्त्र नैतिक निष्कर्षों की सत्यता से संबंधित होती है। नैतिक निर्णय में मनुष्य के सामने अनेक विकल्प होते हैं। इन विकल्पों में तर्क के द्वारा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए यह माना जाता है कि नैतिक निर्णयों पर पहुंचने के लिए तर्कशास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। वास्तव में तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र दोनों ही दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा है। सामाजिक अनुसंधान में नैतिक मुद्दों का संबंध सामाजिक अनुसंधान के नैतिक कर्तव्यों से है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन मुद्दों का संबंध इस प्रश्न से है कि सामाजिक अनुसंधान करते समय अनुसंधानकर्ता के लिए क्या उचित है, अथवा ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे उन्हें बचने की आवश्यकता होती है। इसे इस बात का ध्यान रखना है कि उसने किन उत्तरदाताओं पर अनुसंधान किया है। उनके प्रति उनके कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं। इन नैतिक कर्तव्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नॉनलिन नाम ने प्रतिवेदन लिखते समय अनुसंधानकर्ताओं के जिन दायित्वों का उल्लेख किया, उनमें नैतिक उत्तरदायित्व को प्रमुख स्थान दिया गया। उनका कहना है कि अनुसंधानकर्ता को प्रतिवेदन तैयार करते समय अपने नैतिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें दो बातें प्रमुख है: सूचनादाताओं एवं सहयोगकर्ताओं का संरक्षण तथा वास्तविक एवं पूर्ण सूचना। सर्वप्रथम बात करते हैं समुचित स्वीकृति। समुचित स्वीकृति जो है, अनुसंधानकर्ता का सर्वप्रथम यह नैतिक कर्तव्य है कि वह सूचनादाताओं को अनुसंधान से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। उसे सूचनादाता को सूचित करना होता है कि अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, उत्तरदाताओं को क्या लाभ हो सकता है तथा सूचना देने से उन्हें किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो है अनुसंधानकर्ता का नैतिक कर्तव्य है कि किसी भी सूचनादाता द्वारा दी गई व्यक्तिगत सूचना को उसके नाम से सार्वजनिक न करें। फिर है गोपनीयता। गोपनीयता सामाजिक अनुसंधान में एक प्रमुख नैतिक मुद्दा गोपनीयता से संबंधित है। सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय रखना अनुसंधानकर्ता का नैतिक कर्तव्य है। इन्हें सार्वजनिक करने में सूचनादाताओं का नुकसान हो सकता है। फिर बात आती है शारीरिक या मानसिक कष्ट की। अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं को शारीरिक या मानसिक कष्ट देने से बचनी चाहिए। यह अपना नैतिक कर्तव्य है कि उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों से सूचनादाताओं को किसी प्रकार का मानसिक कष्ट न हो। छात्रों, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी से प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो हमारे उत्तरदाता है, हमें उन्हें बेहद ही सरलता से बात करनी चाहिए और हमें अपने शब्दों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा भेदा गया शब्द जो है उनको चुभने वाली ना हो, जबकि वो कर्णप्रिय होनी चाहिए, चाहे जिससे वे अपने प्रश्नों को आसानी से समझकर उत्तर दे सके। उसके बाद आती है प्रायोजित अनुसंधान। प्रायोजित अनुसंधान कहने का अर्थ है कि यदि अनुसंधान प्रायोजित है तो इसका प्रयोजन अनुसंधान के निष्कर्षों को अपने हितों की पूर्ति हेतु तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को प्रायोजक से इस संबंध में अनुबंध करना चाहिए तथा यदि संभव हो तो सूचनादाताओं को अनुसंधान के प्रायोजक का पता नहीं चलना चाहिए। फिर बात आती है वैज्ञानिक कदाचार एवं धोखा की। अनुसंधानकर्ता का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह संकलित सामग्री को किसी प्रकार से तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत न करे। न तो उसे इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही करनी चाहिए और न ही पक्षपातपूर्ण सामग्री को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे बचने हेतु अध्ययन के निष्कर्षों की जांच हेतु अनुसंधान की पुनरावृत्ति एवं सहयोगियों की राय लिया जाना चाहिए।
छात्रों, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनुसंधानकर्ता जो है अपनी निजी भावना को उसमें भरने का प्रयास करते हैं, जबकि एक अच्छा अनुसंधानकर्ता वही होता है जो वास्तविकता को जो है अपने अनुसंधान कार्य में लिखता है, अनुसंधान कार्य में सबमिट करता है। हमेशा दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। जो अनुसंधान कार्य करता है, जो अपने जो अनुसंधान में पाता है, जो वास्तविकता को देखता है, उनको राइटिंग करता है, उनको लिखता है, उनको जांचता परखता है, उन्हीं को ही जो है थीसिस में सबमिट करनी चाहिए, अपने अनुसंधान रिपोर्ट में लिखनी चाहिए। फिर बात आती है वैज्ञानिक समर्थन की। वैज्ञानिक समर्थन कहने का मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करते समय एवं प्रतिवेदन तैयार करते समय मूल्य निरपेक्ष होनी चाहिए। इस संबंध में मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने अपने पद्धति शास्त्र में मूल्य निरपेक्षता को प्रमुख स्थान दिया। इन्होंने ज्ञान के निर्माण पर बल दिया है, न कि उसे व्यवहार में लागू करने पर। इसके विपरीत कार्ल मार्क्स का कहना है कि अनुसंधानकर्ता को दलितों एवं गरीबों के विजेता चैंपियन के रूप में कार्य करना चाहिए। अनुसंधान से इस वंचित वर्गों को किसी प्रकार का नुकसान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये वैज्ञानिक जो है समर्थन है कि हमें हमारे द्वारा निशोधकर्ता के द्वारा जो अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की जो है पीड़ा, तकलीफ़ या नुकसान ना हो। फिर बात आती है अति संवेदनशील ग्राहकों का बचाव। अति संवेदनशील ग्राहकों का बचाव यानी कि अनुसंधानकर्ता को अति संवेदनशील वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। अनुसंधान से संबंधित किसी भी कार्य से उन पर दबाव या जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अति संवेदनशील वर्गों में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और अंत में देखते हैं सामाजिक अनुसंधान के उनके उद्देश्य हेतु उपचार स्थगित रखना। इसमें अनुसंधान के निष्कर्षों के किसी भी उपचार हेतु प्रयोग में लाने से पहले इसके बारे में जो है शाश्वत होना अनिवार्य है कि निष्कर्ष विश्वसनीय होनी चाहिए। यदि निष्कर्षों के बारे में थोड़ा बहुत भी संदेह है तो उन्हें उपचार हेतु स्थगित रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अनुसंधान कार्य है वो बेहद विश्वसनीय होनी चाहिए, और यदि हमको लगता है कि यहीं पे यहाँ कुछ समस्या है या कुछ कमी है तो उन्हें तुरंत सबमिट नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन कमियों को ढूंढा जाए और उन्हें पूरा किया जाए। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि सामाजिक अनुसंधान में नैतिक मुद्दे आपको बहुत सरलता से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसको नोट्स बनाकर रख सकते हैं। थैंक यू।